नमस्कार, मैं भावना प्रकाश कहानियां बुनती हूँ। मन की सीपी में एहसासों की बूंदें जब आकार लेती हैं तो बन जाते हैं कहानियों के मोती। वही मोती मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आज आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी प्यारी सी कहानी जो जितनी बच्चों के लिए है उतनी ही बड़ों के लिए भी। बहुत पुरानी बात है, एक राजा के दो जुड़वा बेटे थे, रंग रूप में एक जैसे मगर स्वभाव में बिल्कुल अलग। एक बहुत ही विनम्र था, उसके स्वभाव में ही आदर था, दूसरों की बात ध्यान से सुनता था, और दूसरा इतना घमंडी कि अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। सोचता था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ दुनिया में, मुझे कौन ज्ञान दे सकता है। जब दोनों गुरुकुल से पढ़कर आए तो उनकी हर तरीके से परीक्षा ली गई, क्योंकि पुराने जमाने में राजा का बड़ा बेटा ही राजगद्दी पर बैठता था। लेकिन यहाँ पर समस्या इसलिए थी कि दोनों जुड़वा थे, तो परीक्षा ली गई। कई विद्वज्जनों ने उनसे सवाल किए, कई योद्धाओं ने उनके साथ युद्ध करके उन्हें परखा, मगर दोनों बराबर के साबित हुए। और एक प्रश्न में दोनों ही फेल हुए। वो क्या? क्योंकि राजा की बहुत सारी भूमि जो राजा के राज्य की थी, जैसा कि हम सब जानते हैं, पुराने जमाने में तो सभी देश कृषि प्रधान ही होते थे, खेती ही मुख्य व्यवसाय होता था। लेकिन राजा के राज्य की बहुत सारी जमीन बंजर थी, जिसकी वजह से बहुत गरीबी थी, बेरोजगारी भी थी, क्योंकि लोगों के पास जमीन न होने की वजह से या जमीन बंजर होने की वजह से कोई काम ही नहीं था। तो इस समस्या का समाधान किसी भी राजकुमार के पास नहीं था। राजा बहुत चिंतित रहता था, दो कारणों से। पहला ये कि वो अपना राज्य किसे देगा, और दूसरा ये कि उफ, कैसे निपटे अपने यहाँ की जो बंजर भूमि की वजह से समस्या उत्पन्न हुई है उससे। तभी राजा के राज्य के बाहर जंगल में एक साधु रहने आए, और जैसा कि पहले हुआ करता था, राजा उनसे अपनी समस्या के बारे में पूछने गया। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे राज्य में जब तक रहूंगा, शिक्षा वो देते ही थे लोगों को, तो तब तक तुम जो हो अपने दोनों राजकुमारों को मेरे पास भेज दो। उन्हें आदेश देना कि वो सबसे पीछे खड़े रहें, मेरी बातें ध्यान से सुने। राजा ने वैसा ही किया। राजा की आज्ञा से दोनों राजकुमार आते तो थे उनकी बातें सुनने, लेकिन जो घमंडी वाला था वो तो ध्यान से सुनता नहीं था। सोचता था कि मैं तो सब कुछ पढ़ के आया हूँ। लेकिन जिसके स्वभाव में श्रद्धा थी वो उनकी बातें ध्यान से सुनता था। साधु एक बहुत ही विचित्र व्यवहार करते। भोग में, चढ़ावे में जो भी फल आते वो उनका प्रवचन सुनकर जाने वाली जनता में बांटते थे, और राजकुमारों को आदेश था कि वो अपना प्रसाद लेने लास्ट में आए। तो जैसे कि वो जब लास्ट में जाते थे तो कुछ नहीं बचता था, और साधु उन्हें पास की एक मिट्टी उठा करके दे दिया करते थे और कहते थे कि ठीक है, प्रसाद तो बचा नहीं है, तुम लोग यही प्रसाद ले लो। अब जो घमंडी था वो तो तुरंत उस मिट्टी को फेंक देता था, क्योंकि उसे इतना गुस्सा आता था ये सोच के कि प्रसाद भी में देने के लिए कोई मिट्टी कोई चीज होती है। लेकिन जो श्रद्धालु था वो सोचा करता था कि आखिर कोई तो कारण होगा जो गुरुजी इतना अनोखा प्रसाद देते हैं। आखिर वो भी तो जानते हैं मिट्टी कोई खाने की चीज नहीं है, मगर वो ऐसा क्यों देते हैं। आखिर उनके राज्य से जाने का समय आ गया। उन्होंने राजा को बुलाया और कहा कि तुम दरबार में अपने दोनों राजकुमारों से पूछना कि उन्होंने मुझसे नया क्या सीखा है, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। तब जो घमंडी वाला राजकुमार था ना, उसने कहा कि उन्होंने हमें कुछ भी नया नहीं सिखाया। और जो श्रद्धालु वाला था उसने पता है क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि हमारे राज्य की धरती में बहुत सारे खनिज लवण हैं, तो अपने यहाँ की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से निपटने का सबसे अच्छा साधन है हमारे राज्य की मिट्टी, जिस पर खेती तो नहीं हो सकती, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा खनिज हैं कि उनको निकाल करके मिट्टी से उसका जो है उससे बर्तन, आभूषण ये सब बनवा के हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और बहुत अमीर बन सकते हैं। अब जब घमंडी वाला राजकुमार था उसने चिल्लाया, वो कहने लगा कि अच्छा, ये सब उन्होंने कब बताया? मैं भी तो हर समय तुम्हारे साथ वहां रहता था। तो श्रद्धालु वाले ने कहा कि कैसे नहीं, उन्होंने तो ये चीज रोज हमें बताई, संकेत दिया। वो हमें मिट्टी देते थे प्रसाद के रूप में, और कहते थे अपने उद्देश्य में कि जो हमारी मिट्टी है वो हमारी माँ है, रत्नगर्भा है, ये हमें सिर्फ खाना नहीं देती, जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती, मिट्टी की पूजा करनी चाहिए। तो ये हुआ ना संकेत।
फिर क्या था, राजा को उसकी दोनों समस्याओं का समाधान मिल गया था। तो यही होता है दोस्तों कि अगर हमारे मन में जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, कृतज्ञता है दूसरों के प्रति जो हमें कुछ भी दे रहे हैं, तो हमारी दृष्टि खुली रहती है उन संकेतों को समझने के लिए जो हमें जीवन दे रहा है। ये जो हर एक दिन है ना हमारे जीवन का, ये वो प्रसाद है ईश्वर का दिया हुआ, जिसे हम मिट्टी समझकर फेंक सकते हैं या ये समझकर उपयोग में ला सकते हैं, शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि इस मिट्टी जैसे लगने वाले दिन से हम क्या निकाल सकते हैं। इस साधारण से दिखने वाले मिट्टी जैसे दिन में, मिट्टी जैसे जीवन में ईश्वर ने बहुत सारी प्रतिभाएं डालकर हमें भेजा है, लेकिन ये हमारे मन में वैसे ही छिपी रहती हैं जैसे मिट्टी में खनिज। इन्हें अपनी मेहनत से बाहर निकालना पड़ता है, तराशना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमें वो बहुमूल्य जीवन प्राप्त होता है, जैसे मिट्टी से निकले खनिज के बने हुए आभूषण। तो दोस्तों, ये छोटी और प्यारी कहानियाँ अगर अच्छी लग रही हों तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलते हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही किसी रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। नमस्कार।